देखो यहाँ पे है ना, संक्रामक में 3 एलिमेंट लेंगे। देखो रिलेशन जो डिफाइन होता है किसी सेट पर डिफाइन होता है ना। अगर सेट नहीं पता है तो फिर काहे का रिलेशन, है ना। तो सेट हम लोग यहाँ दिया हुआ है आर, नाम दे दिए ए, 3 एलिमेंट ले लिए संक्रामक के लिए ए बी सी। हम लोग यहाँ क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। पेयर कैसा बनाएंगे, ताकि एक दूसरे को जोड़ता रहे, है ना। तो ए का 20 बनाइए। यदि यदि मतलब अगर आ गया तब, अगर आ गया तब। ए बी अगर आर में आ गया, इसका मतलब इस नियम का पालन कर रहा हो। बी सी भी आर में आ गया, इसका मतलब इस नियम का पालन कर रहा हो। तो फिर ए को सी से पेयर बनाइए, तो क्या वो आर में जाएगा? अगर आर में चला गया तो फिर संक्रामक बनाएगा, अन्यथा संक्रामक नहीं बनाएगा ना। अब इसको यहाँ पर हम बिलोंग लिखेंगे या नॉट बिलोंग लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जैसे 1, 2 ले लो, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, आर में है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नियम का पालन कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, सही बात है ना। अब बताओ 1 को 3 से ले लीजिए, 1 को 3 से, यानी 1 3, 1 3 ले लो, हो गया 1 3 होगा। अब देखो ये इस नियम को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। तो क्या लिखोगे, ये भी ऐसे। अब चलो जैसे अभी आपने क्या कहा, 1/2 ले ले और 1 ले ले और ये -1 ले ले, कहाँ से, सेट ए से। सेट ए मतलब रियल नंबर से ना। अब आपने क्या पेयर बनाया, 1/2, 1 ले लिए और क्या ले लिए, अब क्या लें, अब ऐसे थोड़ी ना ले लेना है कि ऐसे ले लो, हाँ अच्छा ले लो चलो। चलो ये क्या हो गया, आर में चला गया, एंड यहाँ पर 1 -1 ले लिए। अच्छा ये बताओ, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ, फिर काहे लेंगे, किसके लिए, इसके लिए संक्रामक होगा, बनाओ इसको। अरे यहाँ क्या लिखा गया है, ये यदि, यदि का मतलब क्या, अगर ऐसा संतुष्ट कर रहा हो, ये पेयर भी संतुष्ट कर रहा हो। लेकिन बताओ ये जब ले, ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1, ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। 1/2 एक से छोटा है ना, कर रहा है। 1/2 एक बराबर है, नहीं बराबर है। लेकिन ये बताओ, ये जब हम ऐसे लेंगे, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो एलिमेंट कैसे ले सकते हैं। चलो और जैसे कुछ लोग एग्जांपल ऐसे लिए हैं, 1 1/2 ऐसे ना, फिर ऐसे लीजिए। एलिमेंट ऐसे मत ले लेना कि बस ये मिल रहा है फिर 1/2 ऐसे करेंगे। यहाँ जो लें ये नियम का पालन करता रहे, तो 1/2 यहाँ 1/4, तो फिर कैसे लेंगे, हमको ऐसे बनाना होगा ना, ऐसा पेयर इकट्ठा करो कि ये नियम का पालन कर रहा हो, उसके बाद मिला, उन सबको मिलाने के बाद जो आए वो भी नियम का पालन करे, हाँ। चलो अब ये देखो ये कर रहा है, ये देखो कौन बड़ा है, ये या ये, फिर कहाँ कर रहा है, गड़बड़ नहीं है। ये एग्जाम्पल, हाँ हाँ तो ले लो, अब बनाओ। अब सत्य है कि नहीं सत्य है, ये सत्य है ना। अरे 1 लेस देन इक्वल टू 1 मिला। अब इसका बनाओ 1/2 का इस 1 से, गड़बड़ है यहाँ वाले से ना। तो 1/2 1, बताओ ये नियम का पालन कर रहा है कि नहीं, सत्य है कि नहीं है। कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो फेल कर रहा हो, हाँ हाँ नहीं होगा। तो ऐसा कोई बताओ, इस रियल नंबर में एलिमेंट आप लीजिए, उसका पेयर बनाओ जो इस कंडीशन को फिल कर रहा हो, कोई मिलेगा। ढूंढिए, तो कोई मिलेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो इसको अगर दूसरे तरीके से जनरलाइज करके समझना हो, जनरलाइज करके समझ लो, ऐसे एग्जाम्पल वगैरह निकाल लिया करिए। अगर जनरलाइज करके समझना हो,
अब यहां से देखो, इसको ऐसे बनाओ, a लेस देन इक्वल टू बी, यदि a लेस देन इक्वल टू बी एंड b लेस देन इक्वल टू c ना, यदि a लेस देन इक्वल टू b एंड b लेस देन इक्वल टू c, कहां से एलिमेंट ले रहे हैं? सेट a यानी रियल नंबर से ना, ऐसा हो रहा है। तो अब बताओ, यानी a b से छोटा है। अब देखो ऐसे, a क्या है? b से छोटा है, चलो हम लोग एरो लगा कर करते हैं, देखो छोटा है ना इससे। और b क्या है? b c से छोटा है। तो अब a का इससे कनेक्शन करो, होगा ना, छोटा ही होगा कि नहीं? यानी a लेस देन, और ये कहां से आएगा? ए बी सी, हाँ ए बी सी आएगा आपका ए से, ऐसे यहाँ लिखिए हो ना। अब देखो इसी को समझ में आया ना इसे? अच्छा ना, तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसलिए ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका डिफिनेशन हुआ ना। तो इसको देखो, यहां लिखने का मतलब है कि ये चीज आप यहां से आप चेक कर पाओ, अगर दिक्कत हो तो इसको ऐसे, ये ऐसे लिखो ना। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है ना। यदि a लेस देन इक्वल टू b और b लेस देन इक्वल टू c, ये मैथमेटिकली है इनइक्वालिटी वाले फार्मूले से ना, तो a लेस देन इक्वल टू c 100% होगा, ठीक है ना। तो इसलिए r क्या कहलाएगा? इसलिए r संक्रामक संबंध है। समझ गए ना? और बाकी एग्जांपल लीजिए, ऐसा कोई भी रियल नंबर का नंबर नहीं बचेगा जिनका हम लोग पेयर बनाए संक्रामक टाइप के डेफिनेशन का, जो फेल करता हो, कुछ भी नहीं होगा ना। चलो तो यहाँ ए दिया हुआ था सेट आर, और इस आर पर डिफाइन किया रिलेशन ये ना, इन सबको अच्छे समझ रही। पेयर ये पेयर इसमें आर में पेयर इस टाइप का तभी आएगा जब इस नियम का पालन कर रहा हो। स्वतुल्य के लिए क्या होता है? हाँ, तो एक ही एलिमेंट लेंगे, पेयर खुद से बनाएंगे ना। तो माना ए बिलोंग्स टू ए, देखो ये ना, इस तरीके से। तो क्या लिख सकते हैं? a लेस देन a, जो सत्य है, सत्य है ना। कोई भी नंबर क्या होगा? स्वयं छोटा होता नहीं, इसलिए गलत है, बराबर होता है, सत्य है, दोनों में से एक सत्य है, इसलिए क्या माना जाएगा? सत्य माना जाएगा, इसलिए r क्या है ना। देखो इसी को हम लोग थोड़ा और लिखना चाहें तो आप लोग ना ऐसे स्टार्ट करो, a लेस देन a, सही बात है। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब लिख सकते हैं कि a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a ना। a लेस देन इक्वल टू a, इसका मतलब सत्य है कि नहीं सत्य है? यहाँ पे ऐसा लीजिए सत्य हो, अगर सत्य हो गया और किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए, तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। लेकिन अगर यहाँ नहीं करेगा हमेशा के लिए, यहाँ क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू, इसलिए आर क्या कहलाएगा? अब सबमिट में आ जाओ, सबमिट में, ठीक है ना। अब सबमिट में क्या लिखना है? सबमिट में यदि a लेस देन इक्वल टू b, यदि a लेस देन आर इक्वल टू b, तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या b लेस देन आर इक्वल टू a होगा? क्या b लेस देन आर इक्वल टू a होगा? नहीं होगा ना। अर्थात, अर्थात क्या कह सकते हैं? अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर ना। समझे कि नहीं? अब देखो जैसे ये चीज हम लोग यहाँ ऐसे लिखे हैं, इस तरीके से यहाँ लिख दिए नॉट बिलोंग्स टू आर। अब ऐसा तब कह पाएंगे जब आप ऐसे काउंटर एग्जांपल दे देंगे ना। ये अभी देखो हम लोग यहाँ पे नॉट बिलोंग नहीं लिखे थे, लिखे थे क्या? नहीं ना। तो काउंटर एग्जांपल के अनुसार हम लोग यहाँ पे तब नॉट बिलोंग लिखे। तो इसके लिए लैंग्वेज लिखने के लिए आपको ये काउंटर एग्जांपल आना चाहिए ना, नहीं फिर आप तुरंत से पहचान नहीं पाएंगे, या पूरी नंबर सिस्टम में इनइक्वालिटी आपको आता रहे असंख्या वाला। और फिर संक्रामक में क्या करेंगे? जिसका मतलब यहाँ पे क्या है? आर सममित संबंध नहीं है
ना। अब संक्रामक में क्या होगा, 3 एलिमेंट लेंगे सेट से, यदि a लेस देन इक्वल टू b। यदि का मतलब क्या कि सत्य मान लिया गया, सत्य मान लिया। यदि जहां लिखना हो समझ आना कि वो सत्य मान लिया गया है ना, ये सत्य है और फिर ऐसे भी सत्य है। अब a का c से रिलेशन बनाओ तो कहा गया ये मान लो आपका a है और ये कौन है b है, ये कौन है c है। नेटवर्क बना लो चलो ना। तो a क्या है, b से छोटा है और b क्या है, c से छोटा है। अब a को c से बनाइए ना, तो क्या होगा, ये हो गया a और ये क्या हो गया c हो गया। तो सही बात है कि नहीं, इक्वल तो नहीं होगा, इक्वल तो नहीं होगा लेकिन छोटा तो है ना। तो इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करे, चाहे लेस देन वाला चाहे इक्वल वाला। तो अब इसको हम लोग आर्डर पेयर में लिखते हैं जैसे डिफिनेशन पढ़कर आए थे। इसलिए आर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो बताओ किसका परिभाषा है ये, तो लिख दो यहाँ पे ना। चलिए नोट। तो क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या आर में। अब आर में का मतलब क्या है, रियल नंबर में। आर इसने डिफाइन किया है रिलेशन कि ए बी टाइप के वो सभी आर्डर पेयर इकट्ठा करिए जो इस रूल को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। यानी इस नियम के पालन करने वाले ही आर में ए बी टाइप के आर्डर पेयर आएंगे, बाकी कोई दूसरा नहीं आएगा। स्वतुल्य का दूसरा नाम है ना स्वसम, ये लिखे नहीं होंगे, इसका दूसरा नाम है स्वसम, नोट कर लो। हमेशा के लिए सत्य होना चाहिए ना। हाँ, अब जैसे यहाँ पे देखो रियल नंबर है, रियल में बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे ना, पूरा आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, होल नंबर मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, रेशनल मिलेगा, इरेशनल मिलेंगे, मिलेंगे ना। और फिर आपके आवर दशमलव, अनावर दशमलव सब मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे, वो भी निगेटिव पॉजिटिव। अभी देखो लोग पॉजिटिव वाले लिखे गए, यानी इसमें मिक्स करके होंगे, मिक्स करके कौन कौन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, इसमें भी क्या होगा क्यू डैश में पॉजिटिव होगा, क्यू डैश में क्या होगा निगेटिव होगा। कितने नंबर लेंगे, इंटीजर में भी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे। हाँ, आप कह सकते हैं कि आर बड़ा नंबर है, नहीं यूनिवर्सल नहीं कह सकते ना। इसके अगर इसके अलावा कोई और सेट डिफाइन होता तब उसके बारे में कहते हैं आर यूनिवर्सल है। अब जैसे इन सब के रिस्पेक्ट में ये यूनिवर्सल होगा, ठीक है ना। चलो अब स्वसम में क्या होगा, हम लोग कितने एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट। कहां से लेंगे, ए से। ए मतलब रियल नंबर ना। और स्वतुल्य क्या कहता है, यहाँ जो रिलेशन है, रिलेशन ना, जितने भी एलिमेंट हो सबका सबसे ये अगर सेटिस्फाई करेगा तो फिर वह स्वतुल्य होगा, अन्यथा स्वतुल्य नहीं होगा। जैसे 0 0 ले लो, काम करेगा। 0 0 लेस देन इक्वल टू 0 क्यूब, 0 लेस देन इक्वल टू 0, सही बात है ना। देखो 0 0 छोटा तो नहीं होगा लेकिन 0 0 के बराबर तो होगा ना, ये तो फेल, ये सत्य है। इन दोनों में से कोई एक सत्य हो, सत्य माना जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे 1 1 ले लो, अब इसी को छोड़ दो, इसके अलावा कोई बताओ 1 1 से छोटा होगा नहीं, 1 1 के बराबर है। ये दो तो पास कर रहे हैं, लेकिन अगर कह दे यहाँ क्या क्या ए में आर स्वतुल्य संबंध हो सकता है, हो सकता है, हाँ दो के लिए हो सकता है, लेकिन कह दें कि ए में आर स्वतुल्य होगा, देखो सकने वाली अगर बात आएगी तो हो सकता है ना, लेकिन एलिमेंट केवल 0 और 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा तब। लेकिन स्वतुल्य क्या कहता है कि जिस सेट पर डिफाइन करेंगे उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट के लिए खुद का खुद से रिलेशन होना, 0 0 1 1 2 2, तो 0 0 1 1 तो हो गया, लेकिन जैसे 2 2 लिए, यहाँ लिखो 2 लिखो, यहाँ 2 का क्यूब लिखोगे तो 8 कैसे होगा बताओ।
2 8 से छोटा है? चलो ये मान लो सत्य है, ठीक है, चलो सत्य है, ये फेल है, और एलिमेंट उठाओ, क्या यही बचे हैं? अभी तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं कि नहीं है? अरे -2 -2 ले लो, चलो बनाओ, तो -2 लेस देन -2 का क्यूब बनाइए। अब ये सत्य है, बनाओ बनाओ, ये सत्य है, ये भी सत्य है, फेल हो गए ना। तो क्या इस रियल में ये निगेटिव नहीं आएंगे? 0 -1 2 3 सब ले लो, तो सबसे पेयर बनाओ। और भी चलो बताओ, 1/2 रियल में आएगा कि नहीं आएगा? 1/2 एम होगा, होगा ना। अब बनाओ इसका इससे पेयर, तो बताओ ये आर में जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक करो। तो अगर ये आर में जाना चाह रहा है तो फिर इस नियम को सेटिस्फाई करना चाहिए। बताओ 1/2 1/8 से छोटा है, 1/2 1/8 के बराबर है, दोनों फेल है। एक फेल करने वाला मिल गया ना, तो फेल हो गया। जैसे अब 6 सब्जेक्ट होते हैं हाई स्कूल में, एक फेल तो फेल माने जाएंगे, कहेंगे पास हो गए, नहीं ना। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये तो स्वतुल्य होगा, नहीं होगा ना। चलो कहाँ 2 का 8 हो रहा है यहाँ पे, कहाँ 2 का 8 आ रहा है? हाँ, एक केवल एक ही वैल्यू ले रहे हो ना। स्वतुल्य में क्या होता है, यही तो होता है ना। हम ले क्या रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं बताओ, ये 2 का 2 ले रहे हैं ना। ये किसका काम करेगा, ए का, ये किसका काम करेगा, बी का। रखो यहाँ पे, क्या होगा 2, यहाँ उससे क्या मतलब है, हम ले क्या रहे हैं उससे मतलब है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, टी की 8 आ गया, इसलिए वो तो हल करने पर आया ना। हम लिए क्या है, हाँ 2 का 2 ना, हमसे इससे मतलब है, आने वो क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। जो आ रहा है नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। एलिमेंट हम लोग सेम सेम ले रहे हैं, वो तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू चेंज हो रही है, नियम का पालन भी कर रहा है ना। लेकिन जैसे हम लोग -2 अब ये लिए, फेल कर गया, 1/2 लिए, ये भी फेल कर गया। वैसे ले लो फ्रैक्शन वाले बहुत सारे, अब जैसे हाँ यहाँ आप ऐसे ले लो, नहीं सब पे फेल करेगा। 1/3 ले लो, कुछ भी ले लो ना। और एक चीज -1/2, और एक ये ले लो, -1/2 लीजिए, तो -1/2 क्या आएगा बताओ, सत्य है कि नहीं है? ये सत्य नहीं है। इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है, और ये क्या है तब? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है ना। चलो ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा। सत्य है लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए असत्य है। लेकिन है ना सत्य यहाँ पे, तो निगेटिव के लिए यहाँ मिल रहा है, लेकिन इसके लिए। अब यहाँ क्या कहता है, स्वतुल्य सेट के हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए ना। आया समझ में, सेट के हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ क्या लिखोगे कि a लेस देन a क्यूब ना, फॉर ऑल a belongs to a, ये दिस implies that कि ऑर्डर पेयर a not belongs to r for all a belongs to a। ऐसा समझ में, यानी सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ऐसा सत्य नहीं है, अर्थात ये नहीं है। ऐसा समझ में। अब एग्जाम्पल अगर लेना हो वैसे देखो, चलो हमने ले लिया, यदि a बराबर 1/2 ले लो, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब सत्य है।
नहीं है, इसको और लिखना चाहो लिख लो, यानी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। सत्य है ये? नहीं सत्य है ना? तो यहाँ क्या लिखोगे कि 1/2 यानी आर्डर पेयर 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर। और 1/2 कहाँ से लिए हो? समझ में? तो आर क्या होगा? इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब सम्मित में आ जाओ। सम्मित में देखो, आप इतना भी लिख देंगे चलेगा, लेकिन ऐसा तब लिख पाएंगे जब ये वाला एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहेगा। नहीं फिर कहेंगे 1 ले लो, हो गया, लिख दिए, स्वतुल्य है ना। डिफिनीशन पे जाओ। डिफिनीशन कहता है स्वतुल्य में कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। स्वयं से, और केवल स्वयं संबंधित होगा तब तो तत्समक हो जाएगा। ठीक है ना? सम्मित के लिए कितने एलिमेंट? 2, बिलोंग्स टू ए। अब क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? यदि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब ना, ये सत्य है। अब देखो कैसे करोगे, एक एलिमेंट ले लो, एक दूसरा ले लो 2 ना। अब देखो इस नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। क्या आएगा? 1, ये बताओ 1 8 से छोटा है, सही बात है। 1 8 के बराबर है, गलत बात है। लेकिन एक इनइक्वलिटी क्या कहती है? कोई एक सत्य है तो सत्य माना जाएगा ना। तो ये देखो हम लोग ये लिए सत्य है ऐसा माना गया। अब इनका क्रम बदल करके देखो, तो दिस इंप्लाइज दैट। अब 2 को 1 बना लो, 2 1 समित भी होता है ना। अगर आपने 1 2 कहा आर में है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए, यानी ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए अगर समित कह रहे हो तो। अब यहाँ बनाइए, यहाँ से तो ये ए की वैल्यू होगी और ये बी, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए बी, यानी बी दूसरे वाले का क्यूब होगा। यहाँ दूसरा वाला क्या है? 1 है तो 1 का क्यूब। यहाँ क्या लिखोगे बताओ? ये सत्य है? क्या 2 1 से छोटा है? क्या 2 1 के बराबर है? दोनों गलत है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा है तो क्या आप ऐसा लिख पाओगे? ऐसा लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। ए बी कहां से बिलोंग कर रहा है? ए बी बिलोंग्स टू ए ना, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। ठीक है ना। चलिए संक्रामक में क्या होगा? कितने एलिमेंट लेना है? ए बी सी बिलोंग्स टू ए ना, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ये चीज समझ में आया? ये काउंटर एग्जाम्पल आपको आना चाहिए नंबर वाले। अब 3 एलिमेंट ले लिए, अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? अब कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए ये? हाँ, यानी ये ऐसे ना, और बी, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या आना चाहिए? ऐसे ना। क्या फिर सत्य होगा? देखो यदि का मतलब क्या है कि अगर ऐसा पेयर आ गया तब, यदि आर्डर पेयर ए बी आ गया तब, आर्डर पेयर बी सी आ गया तब, ए सी को अगर आना है संक्रामक के लिए तो इस नियम का पालन करना चाहिए ना। अब कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढ लो जो मर्जी करे ना। तो हम ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं? ले लिए, चलो 5 ले लिए। अब क्या करो? 5/2 ले लो ना। अब बना लो, एक और ले लेते हैं, यानी ए का मान ले लिए 5 और बी का मान ले लिए, एक और लेना है ना। सी का मान क्या लोगे? 5/4 ले लो ना। चलो तो पहले इसको बनाओ, 5 5/2, ये इस नियम का पालन कर रहा है? बनाओ बनाओ, 5 लिखो लेस देन इक्वल टू 5/2 का होल क्यूब लिखो ना। दिस इंप्लाइज दैट, ये हो गया 5 लेस देन, कितना आएगा? 125/8 ना। चलिए 15,625
ना, इसका घन करेंगे तो यही आएगा, आएगा ना? बताओ सत्य है कि नहीं सत्य है? सत्य है ना? क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर पेयर 5/2 बिलोंग्स टू R ना। अब चलिए, अब किससे बनाना है? 5/2 का इससे बनाना है, तो 5/2 और 5/4 ये क्यूब हो जाएगा। एंड तो दिस इंप्लाइज दैट 5/2 मतलब 2.5 लिख लो, चलेगा? अब 5/4 मतलब 1.125, हाँ ये हो जाएगा 1.125 का क्यूब। बनाओ ये वैल्यू कितना देगा? गुणा करिए कितना आएगा? अभी हम एग्जाम्पल ना चलो और भी एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर क्या कर देते ना, 5/3 कर दो ना, ये इसके लिए हो गया 5 और 5/2 के लिए 5/2 और 5/3 ले लो, यानी ये 2.5 हो गया। ये 5/3 का मतलब 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 छक यानी 2 पॉइंट कितना 6 ना। बताओ कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे इसको मान लो, चलो 2 का 3 बार घन करेंगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा ना। बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ ये क्या है? सत्य है कि नहीं है? लेकिन अब चलो तो दिस किंतु, अच्छा किंतु नहीं लिखना अभी, यहाँ लिखो 5 और अंतिम से देखो, पहले का दूसरे से हुआ, दूसरे का तीसरे से हुआ, अब पहले का किससे लेंगे? पहले का लीजिए 5/3 से ना, 5/3 से। तो क्या लिखें यहाँ पे? ये ऐसे लिखें, ये क्या हो गया? होल क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट 5, ये कितना आया? 2.6 का होल क्यूब। अब बनाइए इसका, कितना आएगा? कितना आएगा ये? अच्छा ये फिर भी होगा ना, ये फिर भी अच्छा, इसकी एग्जांपल को हटाते हैं। चलिए a बराबर 3 ले लेते हैं, और b बराबर 3/2 ले लो, और c बराबर ले लेते हैं 6/5 ना। अब 3 का इससे बनाइए तो 3, ये हो गया 3/2 का होल क्यूब, यानी कितना? 3 लेस देन, यानी 1.5 का होल क्यूब ना। 1.5 का 3 बार गुणा करिए, कितना मिलेगा? 15 15 225, और इसमें 15 का गुणा करिए, 15 75, 15 दूना 30 7 37, 15 दूना 30, 3 33, यानी बड़ा ही मिलेगा ना। ये आपको मिला कितना? 3 लेस देन 3.375। अब ऐसे अगला वाला लीजिए, किसके के साथ? 3/2, 3/2 लेस देन ये वाला 6/5 का होल क्यूब। तो दिस इंप्लाइज दैट, यानी इसको लिखो 1.5, इसको क्या लिखेंगे? 1.2, 1.2 का क्यूब, तो कितना आएगा? 144। फिर 12 का गुणा करिए, 12 चौक 48, 12 चौक 48 4 52, 12 1 का 12 5 ना, तो है तो ज्यादा। अच्छा 16 हो जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी 1.5 लेस देन 1.628, सही है ना। अब यहां से अब किससे करना है? देखो पहले का दूसरे से हुआ, दूसरे का तीसरे से हुआ, सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब क्या करेंगे? पहले का इससे लीजिए, तो क्या लिखना होगा? यहाँ लिखिए 3 लेस देन 6/5, दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिखना होगा? 3 1 पॉइंट, ये क्या होगा? 1.2 का क्यूब ना, कितना मिलेगा? 3
लेस देन, ये कितना आया 1.2 का 1.628, बताओ ये सत्य है? ये सत्य है? नहीं है ना। यानी हमको ऐसा एग्जाम्पल मिल रहा है, यानी यदि यदि ऐसा और ये हो रहा है तो ये हो जरूरी नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात यदि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर पेयर ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ पर ये क्या है, काउंटर एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ से दिखा सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे अब लिखना क्या, किंतु, लेकिन लग गया ना। तो ये वाला ऑर्डर पेयर यानी थ्री का 3/2 ट्रू है, 3/2 6/5 वो भी ट्रू है, लेकिन 3, 6/5 ये ट्रू नहीं है ना, इसलिए आर संक्रमक नहीं है। अब इसे और उदाहरण आप बनाइए, लेकिन ऑड नंबर वाला सा ही बनेगा उदाहरण, और बाकी से नहीं बनेगा। चलो यहाँ पे नॉट रहेगा, ऐसे तो यहाँ भी ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख पाओगे क्या जब तक कैलकुलेट नहीं कर लेते ना। अगर कैलकुलेट कर पाए तो यहाँ के अनुसार हम लोग यहाँ भी ऐसे लगा देंगे। और यहाँ क्या लिखोगे, ये होल क्यों रहेगा। अब देखो ये किंतु वाला वर्ड कब लिख पाओगे, जब ये वाला सब हल कर लोगे तब ना। जैसे अगर हमको लिखना हम सीधा लिख देंगे किंतु ना, क्योंकि पता है कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा तो लिख सकते हैं, लेकिन आप किंतु नहीं लिख पाओगे तो क्या करोगे, पहले कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने के बाद लिख देंगे, अगर यहाँ फेल हो रहा है तो लिख देना किंतु। अब जहाँ किंतु लग जाए मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी ना, मतलब अब ये मान के चला जाता है कि काम नहीं होगा,